ये कहानी है दिल्ली की एक हाई सिक्योरिटी जेल और न्यूयॉर्क शहर के मेयर ऑफिस की। एक कैदी और एक मेयर, आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या कनेक्शन है जिसने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जब जेल आपको दुनिया से काटने की कोशिश करती है तो शब्द अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। देखिए, ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये तो इस पूरी कहानी का आप समझिए दिल हैं। ये हमें बताती हैं कि कैसे आवाज़ें और विचार लोहे की सलाखों और हजारों मील की दूरियों को भी पार कर जाते हैं। और यही वो चिंगारी है जिसने इस पूरे मामले को हवा दी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? एक ऐसे कदम से जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। एक नए नए चुने गए मेयर का सबसे पहला पब्लिक काम, और वो था एक खत लिखना। मिलिए ज़ोहरान ममदानी से। इन्होंने न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ा है। शहर के पहले मुस्लिम मेयर जिन्होंने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली। और ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। जरा इन दो किरदारों को देखिए। एक तरफ है ज़ोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क में सत्ता के शिखर पर, और दूसरी तरफ दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद, एक सोशल एक्टिविस्ट जो 5 साल से ज़्यादा से जेल में है। और इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ दिया एक चिट्ठी ने। और सुनिए, ये कोई मामूली खत नहीं था। सोचिए, ममदानी ने शपथ ली ही थी और कुछ ही घंटों के अंदर 1 जनवरी 2026 को उनका ये हाथ से लिखा खत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मेयर के तौर पर उनका पहला पब्लिक एक्शन जिसने रातों रात दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। खत की शुरुआत होती है इन शब्दों से: प्रिय उमर, हम सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये हजारों मील दूर से जेल की दीवारों के पार एक कैदी के लिए भेजा गया एक पैगाम था। एक ऐसा कनेक्शन जो सियासत से कहीं ज्यादा गहरा और इंसानी था। लेकिन कहानी सिर्फ मेयर ममदानी की नहीं है। वो इस आवाज़ को उठाने में अकेले नहीं थे। ये मामला बहुत जल्द अमेरिका के सबसे ऊंचे सियासी गलियारों तक पहुंच गया। असल में मेयर के खत से ठीक पहले एक और बड़ा कदम उठाया गया था, और ये कदम उठाया था अमेरिका के 8 प्रभावशाली कांग्रेस मेंबर्स ने। एक दो नहीं, पूरे 8। जरा ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 30 दिसंबर 2025 को 8 अमेरिकी सांसद भारत के राजदूत को एक ऑफिशियल लेटर भेजते हैं, और ठीक 2 दिन बाद नए साल के पहले ही दिन मेयर ममदानी का पर्सनल खत पब्लिक हो जाता है। संयोग या फिर एक सोची समझी रणनीति? और ये जो चिट्ठी थी सांसदों की, ये भी कोई हल्की फुल्की बात नहीं थी। पूरे 3 पन्नों का लेटर जिस पर जेम्स मैकगवर्न और प्रमिला जयपाल जैसे बड़े नेताओं के साइन थे। और ये लेटर सीधा अमेरिका में भारत के राजदूत को भेजा गया था। मतलब एक बहुत ही गंभीर डिप्लोमैटिक संदेश था। तो आखिर इन सांसदों की चिंता क्या थी? उन्होंने साफ साफ कहा, पहली बात कि बिना ट्रायल के किसी को 5 साल से ज्यादा जेल में रखना बिल्कुल गलत है। उन्होंने ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का हवाला देकर कहा कि यूएपीए के तहत जो आरोप हैं वो बेबुनियाद लगते हैं। उनका तर्क सीधा सा था कि ये जो लंबी हिरासत है ये अपने आप में ही एक सजा है, और इसलिए उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से एक फेयर और टाइम पे ट्रायल होना चाहिए। पर बात यही नहीं रुकी। उस लेटर में एक और भी ज्यादा गंभीर बात कही गई। अमेरिकी सांसदों ने यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का जिक्र किया और ये इशारा किया कि हो सकता है उमर खालिद को उनकी धार्मिक पहचान की वजह से निशाना बनाया जा रहा हो। तो ये उमर खालिद हैं कौन, जिनका केस न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक में गूंज रहा है? चलिए अब इस कहानी के जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं उनके केस को थोड़ा समझते हैं। एक नज़र डालते हैं उनके केस की कुछ ज़रूरी बातों पर। गिरफ्तारी हुई सितंबर 2020 में। चार्जेस लगे इंडियन पीनल कोड और यूएपीए के तहत। वो प्री ट्रायल डिटेंशन में है, मतलब मुकदमा शुरू होने से पहले वाली हिरासत। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्हें 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और उनका ट्रायल अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। इस पूरे मामले के केंद्र में है यूएपीए, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये एक बहुत ही सख्त कानून है। इसके आलोचक कहते हैं कि इस कानून के तहत जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और जैसा कि अमेरिकी सांसदों ने भी अपने खत में लिखा, ये एक ऐसा कानून है जहां सजा सुनाए जाने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। एक और अजीब बात यह है कि जहां उन्हें रेगुलर बेल बार बार मना की गई, वहीं परिवार में शादी जैसे मौक़ों के लिए कुछ दिनों की अंतरिम जमानत मिली। लेकिन इस आज़ादी पर भी कड़ी शर्तें थीं, जैसे वो पब्लिक में कुछ बोल नहीं सकते, सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब एक ऐसी आज़ादी जिस पर इतनी पाबंदियां थीं कि वो आज़ादी लगती ही नहीं थी।
तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? ये केस अब सिर्फ एक इंसान का केस नहीं रहा। ये कानून, इंसाफ और उस पर पड़ रही इंटरनेशनल नज़र के बीच एक बहुत ही पेचीदा मामला बन गया है। और हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि मेयर ममदानी का ये कदम अचानक नहीं था। इससे पहले भी जून 2023 में जब वो स्टेट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने पब्लिक में उमर खालिद की जेल से लिखी बातें पढ़ी थीं। तो ये दिखाता है कि वो इस मामले को काफी समय से फॉलो कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ये अमेरिकी अधिकारी ऐसा कर क्यों रहे हैं? उनका मकसद बिल्कुल साफ है। वो चाहते हैं कि दुनिया का ध्यान इस एक केस पर बना रहे। वो चाहते हैं कि इस पर नज़र रखी जाए, सवाल पूछे जाएं और इसे भुलाया न जाए। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर होता क्या है जब किसी देश का अपना कानूनी और न्यायिक मामला एक अंतर्राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन जाता है। क्या ये उस देश के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी है या फिर ये मानवाधिकारों की एक ग्लोबल लड़ाई है? इसका जवाब शायद इतना सीधा नहीं है, पर यह वो सवाल है जो आने वाले वक्त में और भी अहम होता जाएगा।